ऋषु और उमेश कॉलेज के सबसे अबला दूरी लड़कों में से थे, जो ना बोला जाए वह सबसे पहले करने पहुंच जाते थे। इसलिए कॉलेज ट्रिप्स पर हैदराबाद आए स्टूडेंट में सबसे ज्यादा मजे भी वही दोनों कर रहे थे। उन्हें कई बार उनके सीनियर्स ने भी डांटा था कि उनकी यह बदमाशी कहीं भारी न पड़ जाए। भले ही ये उनके कॉलेज का पहला साल ही था, मगर वो दोनों ही हर एक चीज एक्सपीरियंस करना चाहते थे। रात को वह दोनों बिना किसी को भी बताएं अपनी होटल से निकालकर वॉक के लिए चले गए। उन्हीं के होटल के पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, जो एक खंडहर जैसी लग रही थी। उसके सामने ही चाय की एक छोटी सी दुकान थी। वो दोनों उस दुकान पर चाय पीने पहुंच गए। बातों बातों में ऋषु ने उस बूढ़े दुकान वाले से पूछा कि हैदराबाद में देखने के लिए क्या खास है। इस पर उस दुकान वाले ने जवाब दिया कि घूमने को जो है वह उनको उनका फोन बता देगा, और साथ ही उसने कहा कि हैदराबाद में कुछ ऐसी भी जगह हैं जिनके आसपास भी उन्हें भटकना नहीं चाहिए, जैसे कि उनके ठीक सामने वाली वह सुनसान बिल्डिंग। यह सुनते ही ऋषु और उमेश की दिलचस्पी और बढ़ गई। उन्होंने दुकान वाले को बताया कि वह उन दोनों को खुलकर बताएं। उसे बूढ़े दुकान वाले ने उन्हें सचेत करते हुए कहा कि वो बिल्डिंग जो उनके ठीक सामने है वह कोई आम बिल्डिंग नहीं, बल्कि हैदराबाद की सबसे भूतिया जगह है, जिसे लोग खिराताबाद साइंस कॉलेज के नाम से जानते हैं। उसे बूढ़े दुकान वाले ने बताया कि वह बिल्डिंग भले ही बस एक बड़ा सा खंडहर बन चुकी है, पर वह आज तक वहां के लोगों को डराए रखती है। उसे बूढ़े दुकान वाले ने बताया कि वह बिल्डिंग एक साइंस कॉलेज हुआ करती थी, जहां डेड बॉडीज पर मेडिकल रिसर्च भी किया जाता था। कहते हैं कि उसके बंद होने के बाद वहां से कभी डेड बॉडी हटाई ही नहीं गई, और उस कॉलेज के बंद होने के अगले दिन से ही वहां अजीबोगरीब चीज होने लगी। दुकान वाला बूढ़ा आदमी यह कहते ही मानो कांप सा उठा, जैसे उस जगह का जिक्र ही उसे डराने को काफी था। उस दुकान वाली की बात सुनकर ही ऋषु और उमेश की नींद उड़ चुकी थी। अब उस बिल्डिंग में जाए बिना उन्हें नींद नहीं आने वाली थी। उमेश को लगा कि वह दुकान वाला उन्हें बस डरा रहा था, मगर जब उमेश ने उस बिल्डिंग के बारे में रिसर्च किया तो उन्हें कई आर्टिकल्स मिले जो बताते थे कि वह जगह हांटेड है, और कई आर्टिकल्स में वहां न जाने की बहुत सारी वार्निंग भी थी। पर उमेश और ऋषु ने वहां जाने की ठान ली थी। आधी रात को ऋषु और उमेश खैराताबाद साइंस कॉलेज की स्कूल की तरफ चल पड़े। उसे पुरानी सी बिल्डिंग को चारों ओर से पेड़ों ने जकड़ रखा था। वहां बिल्कुल अंधेरा था और उन्हें बस जाने की रोशनी से ही आगे बढ़ने का रास्ता दिख रहा था। उमेश ने ऋषु से उसे उसका फोन का कैमरा ऑन रखने को कहा कि वह अगले दिन सुबह सबको दिखा सके कि वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वह अपनी बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़े, अचानक चमगादड़ों का झुंड उनकी आंखों के सामने से गुजरा। ऋषु थोड़ा घबरा गया, पर उमेश अभी भी मस्ती के मूड में ही था। तभी उन्हें एक पीछे से जोर की आवाज आई। कौन है? कौन है मां? उन्होंने देखा कि उसे बिल्डिंग का गार्ड उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। वह दोनों भी जल्दी से भागकर उस बिल्डिंग के अंदर घुस गए। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही उन्हें एक बड़ा सा होल दिखा, जो धूल मिट्टी से भरा हुआ था। वहां एक बहुत ही गंदी स्मेल थी, जैसे कोई जानवर सालों से मरा पड़ा हो और सड़ रहा हो। पर मकड़ियों के जालों के अलावा वहां पर अब कुछ भी नहीं था। अचानक से उस हाल में कुछ चटकने की आवाज आने लगी। उन्हें लगा कि वह गार्ड शायद अंदर आ रहा है, तो वह दोनों फास्ट फ्लोर पर भाग गए।
ऊपर वाले फ्लोर पर उन्हें चारों तरफ बस बड़े बड़े खाली कमरा दिखाई दे रहे थे, जो शायद एक टाइम पर क्लासेस हुआ करती होगी। वह आगे बढ़े जा रहे थे कि तभी उन्हें एक रूम से बहुत तेज बदबू आई। वो उस रूम के अंदर घुसे तो उन्हें लगा कि वह रूम कभी बायो लैब रही होगी, पर अब वो खंडहर से ज्यादा और कुछ भी नहीं था। लेकिन उस रूम के कोने में एक खिड़की थी, जिस पर ऋषु की नजर जाते ही वो सहम उठा। वहां कूदने को तैयार खड़ी थी। ऋषु उसकी ओर उसे बचाने भागा। उसने चिल्लाकर रोकने की भी कोशिश की, लेकिन ऋषु ने उसे लड़की का जैसे ही हाथ पकड़ा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसने किसी लड़की का नहीं बल्कि उसने कोई बहुत ही कठोर चीज हाथ में पकड़ी हो। और तभी ऋषु और उमेश के देखते ही देखते वो लड़की एक कंकाल में बदल गई। ये देखकर ऋषु ने अपने होश खो दिए और वो उसी खिड़की से फिसलकर नीचे गिर गया। दूर खड़ा उमेश सुन्न पड़ गया था। उसने ऋषु को खिड़की से नीचे गिरते देखा, मगर वो कंकाल अब भी वहां था। डर के मारे वो उल्टे कदम भागा, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसे कई सारे कंकालों ने घेर लिया था। वह किसी तरह उस रूम से बाहर भागा और वह सारे कंकाल भी उसके पीछे पीछे आने लगे। तभी उसने देखा कि उस बिल्डिंग का गार्ड नीचे खड़ा है। उसने उस गार्ड को आवाज लगाई, लेकिन उस गार्ड ने उसे कोई भी रिएक्ट नहीं किया। उमेश गार्ड के पास भागकर पहुंचा। उस गार्ड की पीठ उमेश की तरफ थी। उमेश ने जैसे ही उसके कंधे में हाथ रखा, वह गार्ड पीछे मुड़ा और उमेश की रूह कांप उठी। उस गार्ड का चेहरा जला पड़ा था और उमेश के देखते ही देखते उसका चेहरा गलने लगा और उसके चेहरे की हड्डियां दिखने लगी। उमेश ने ऐसा भयानक चेहरा आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। उमेश उसे देखते ही ठीक पड़ा और वहां से और तेजी से बाहर भागा और बाहर भागते भागते उसी भूतिया बिल्डिंग के पास गिर पड़ा। सुबह जब उमेश और ऋषु के कॉलेज वाले उन्हें ढूंढने निकले, तो उन्होंने उमेश और ऋषु को कई सारी चोटों के साथ उसी बिल्डिंग में बेहोश पाया। वो दोनों 3 दिनों तक हॉस्पिटल में रहे। जब उन्होंने सबको अपने साथ हुए किस्सा के बारे में बताया, तो उन्हें और भी कुछ चौंका देने वाली बातें पता लगीं। पहले तो कभी उस बिल्डिंग के सामने कोई चाय वाला कभी था ही नहीं। खैराताबाद कॉलेज बंद होते ही वहां के सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट किया गया था। उसकी जली हुई लाश कॉलेज के अंदर ही मिली थी। जरूर ही उमेश ने उसी गार्ड की आत्मा को वहां देखा था और वह दोनों अकेले नहीं थे। वह दोनों इस भयानक एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाएंगे।